बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी की यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के फॉर्म जो है वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। यानी अब आप फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे। जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा, जो कि gcup.admissions.nic.in है। इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। इस कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर जीकअप 2024 आपको एक लिंक मिल जाएगा, और सेकंड जो है यहाँ पर पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी 2024 का लिंक मिल जाएगा। ए से लेकर के तक के एल को छोड़ करके वो इस लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म जो है फिल करेंगे। तो इस यहाँ पे लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का वेब पेज ओपन होकर के मिल जाएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। तो आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आना होगा और यहाँ पर आई एग्री का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ओपन होकर के मिल जाएगा, और आपको उस पेज पे जाने के बाद वहां पर रजिस्टर करना होगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होकर के मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना नाम फिल करना है, अपने फादर का नाम फिल करना है। ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर्स का ही आपको यहाँ पर यूज करना है फॉर्म भरने के लिए। स्मॉल लेटर्स का यूज मत करिएगा आप, वरना अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर आपको अपने माँ का नाम भरना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको डे सिलेक्ट करना है, यहाँ से मंथ सिलेक्ट करना है, और यहाँ से ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर लेना है अपना, मेल फीमेल अदर जो भी होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना होगा, क्योंकि आधार का डिटेल आपको यहाँ पर अनिवार्य रूप से देना होगा। तो आधार आपके पास होना चाहिए। आधार का नंबर यहाँ डालने के बाद आपको अपना आईएसडी कोड यहाँ से बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड मिलेगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। उसी पासवर्ड को यहाँ फिल करना है। पासवर्ड कैसे डालेंगे? ram@2024 ऐसे करके डाल सकते हैं। आर कैपिटल होगा, बाकी AM स्मॉल होगा, @ होगा और 2024 होगा। ये पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, सेम पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर जो बॉक्स दिया है इसको इसमें फिल कर लेना है, और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसी के साथ ये फॉर्म आप सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का मैसेज मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। देन आपका ये डेटा जो है सबमिट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन सबसे बॉटम में मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर अपना वेरीफाई करना होगा आधार, है ना। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आधार ऑथेंटिकेटेड होगा सारी चीजें, तो आपको अपना आधार का 10th का और फॉर्म का डिटेल सेम रखना है, तभी आपका यहाँ पर सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अब वेरीफाई आधार पे क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर देना है, और यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो मैंडेटरी है। आधार वेरीफाई होने के बाद आपका यहाँ पर जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका सबमिट एंड नेक्स्ट। देखिए आपका यहाँ पर अगर आधार में और फॉर्म के डिटेल्स में मिसमैच होगा, अगर कुछ भी गलती होगी तो ये आपका वेरीफाई नहीं होगा, यानी फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है आपका जो है, अब आपको सबमिट एंड नेक्स्ट करना होगा। स्टूडेंट, सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो OTP प्राप्त हुई है आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे, वो आपको इन दोनों में फिल करना होगा, और ये सिक्योरिटी कोड जो है इस बॉक्स में फिल करने के बाद देन आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे वेरीफाई एंड सबमिट करने के बाद आपको ये पेज ओपन होकर के मिल जाएगा। एक चीज आपको कंफर्म कर दूं, हो सकता है कि आपके मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त हो जाए और ईमेल आईडी पे ना हो, तो ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होगा, लेकिन OTP से वेरीफाई होने के बाद आपका ये पेज ओपन होकर के मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर सिर्फ मोबाइल नंबर पे आता है तो मोबाइल का OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई एंड सबमिट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। सो स्टूडेंट, जो आपका ये पेज है ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है पे रजिस्ट्रेशन फीस की। तो यहाँ पर आपका जो आपका लास्ट स्टेप है वो पे रजिस्ट्रेशन फीस है। जब तक यहाँ पर ये चीज कंप्लीटेड नहीं दिखाता है, कहीं से भी अगर आप फॉर्म भरते हैं, खुद से भरते हैं या साइबर कैफे से भरवाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि डैशबोर्ड पे आ जाइएगा होम पेज पे, और पे रजिस्ट्रेशन फी वाला ऑप्शन जब तक ये ग्रीन होकर कंप्लीट इस तरीके से नहीं होता है, तब तक आपका फाइनल जो है सबमिट यहाँ फॉर्म नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज सबमिट हो, देन फाइनल प्रिंट लेकर के ही आप वहां से हटे, ठीक है। नहीं तो आप इसमें रहोगे कंफ्यूजन में कि हमारा फॉर्म फिल हो चुका है, और वो चीज आपका इनकम्प्लीटेड रहेगा और आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और क्लिक आपको ये पेज ओपन होकर के मिल जाएगा। इस पेज में स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी राज्य की पात्रता सबसे पहला पॉइंट है आपको सिलेक्ट करने के लिए। इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं वो उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट करें, और जो बच्चे अदर देन उत्तर प्रदेश से हैं यानी अन्य राज्य से हो अदर देन उत्तर प्रदेश से ही सिलेक्ट करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं, अगर वो अदर देन उत्तर प्रदेश या कोई अन्य ऑप्शन चुनते हैं, देन वो बच्चे स्टार्टिंग के 3 राउंड यानी जो मुख्य चरण की काउंसलिंग होती है उससे बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ गलती नहीं करना है। जो बच्चे उत्तर प्रदेश के लिए, उनके लिए विशेष निर्देश है कि वो डोमिसाइल ऑफ यूपी ही यहाँ से सिलेक्ट करें। देन यहाँ पे आपकी कैटेगरी आपकी जो भी होगी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, जैसे फ्रीडम फाइटर, मिलिट्री पर्सन और फिजिकल हैंडीकैप्ड। ये 3 आपकी यहाँ पर 4 सब कैटेगरीज हैं। इसमें 3 सब कैटेगरीज में अगर आप चुनते हैं तो ये ध्यान रखिए कि लेटेस्ट आपके नाम से उस सब कैटेगरी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो वो चीज आपको बनवा लेना है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि OBC SC ST आप सिलेक्ट करते हैं तो उसका भी लेटेस्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र अपना आप बनवा लीजिए। EWS सिलेक्ट करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल कर देना है अगर आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है तो।
इसके बाद यहाँ पर अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो यस सिलेक्ट करें, अदरवाइज नो सिलेक्ट कर दें। निवास क्षेत्र आपका अर्बन है कि रूरल है, यदि शहरी है या ग्रामीण है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप किसी अल्पसंख्यक समुदाय यानी माइनॉरिटी से सिलेक्ट करते हैं तो यस बिलोंग करते तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए यहाँ पे और सेव एंड नेक्स्ट करके, और ये जो मैसेज आ रहा है इस पे यस पे क्लिक कर। अब स्टूडेंट जैसा कि हमने बताया था कि कोई भी बच्चा मैक्सिमम 3 फॉर्म यहाँ पे भर सकता है, तो 3 फॉर्म एक ग्रुप ए में बी से लेकर के तक किसी एक ग्रुप में भर सकता है, और ग्रुप E1 या E2 में से किसी एक ग्रुप में यहाँ पे फॉर्म बच्चा भर सकता है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, जो भी ग्रुप में फॉर्म भरना चाहते हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और ग्रुप ए है सिर्फ तो ग्रुप ए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे जैसे आप ग्रुप सिलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर फीस आपका ऐड होते जाएगा। जैसे यहाँ से अगर हम ग्रुप के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 600 फीस हो गया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो 900 फीस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से करके आप जो है जितना ग्रुप सिलेक्ट करेंगे उतना फीस आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म आप दूसरी बार नहीं भर सकते, इसीलिए एक बार में ही आपको सिलेक्ट करना होगा कि कितने ग्रुप में आप फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर ग्रुप के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा ग्रुप किस कोर्स से संबंधित है, बी फार्मा का कौन सा ग्रुप है, और इसके अलावा लेटरल एंट्री का 2 साल की डिप्लोमा का कौन सा ग्रुप है, तो वो सारी डिटेल हमने एक इंडिविजुअल वीडियो में दे रखी है, जिसको मैं आई बटन में ऊपर आपको दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो फॉर्म भरने में आपको काफी सहूलियत वहां से मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा हमें, और नेक्स्ट करने पे ये मैसेज आएगा, इस पे आपको ओके कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर पासिंग स्टेटस भरना है। जैसे जो बच्चे 2024 की परीक्षा दे रहे हैं 10th लेवल की या 10th की परीक्षा दे रहे हैं 2024 में, यहाँ पर देखिए जो बच्चे अनदर ग्रुप चयन करेंगे उनके लिए 10th के साथ साथ 12th या ITI की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जा सकती है। तो उसके लिए भी सेम है आपका प्रोसेस कि आप यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, एक मिलेगा पास्ड और एक मिलेगा अपीयरिंग। अपीयरिंग आप सिलेक्ट कर लेंगे यदि आपका फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, आपके जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी, ठीक है। जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप अपीयरिंग में डाल दीजिए। यहाँ पर कुछ डिटेल्स मैंडेटरी है, जैसे आपके ईयर और इसके अलावा बोर्ड, उसके अलावा स्ट्रीम और कोर्स। अगर आप ईयरिंग भरते हैं तो ये तीनों भरने पड़ेंगे, और अगर आप पास्ट है तो ये सभी डिटेल्स भरने पड़ेंगे, पासिंग ईयर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बोर्ड कौन सा है, स्ट्रीम कोर्स कौन सा है, रिजल्ट मोड क्या था, इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये सारी चीजें फिल करनी पड़ेगी। और देन 7 नेक्स्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अपने क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको अपना यहाँ पर एड्रेस का यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल देना होता है, जिसमें आपको यहाँ पर प्रीमाइजेज नेम यानी कि प्रीमाइजेज नंबर या विलेज नेम यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद सब लोकेलिटी या कॉलोनी या पुलिस स्टेशन यहाँ पर आपको फिल करना है, जो कि ऑप्शनल है। इसके अलावा आपको यहाँ पर लोकेलिटी अपनी फिल करनी है। कंट्री यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे इंडिया है, और आपका यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, अपना पिन कोड फिल करना है। अगर आपका सेम एड्रेस जो ऊपर है वही है तो आप नीचे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज अगर परमानेंट एड्रेस कुछ और है और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ और है तो आपको सेम उसी तरीके से आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे फिल करना होगा। तो फटाफट से हम एड्रेस फिल कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टेप में। अपना कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर चुनने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर के तौर पर 4 शहरों को चुन सकते हैं। टोटल 75 जिलों में आप सभी को यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर चुनने का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसमें सबसे पहले आप वही शहर चुनिए जिस शहर में आप रहते हैं या इस समय अवेलेबल है या एग्जाम के टाइम पे वहां पर रहेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे अपना जो होम टाउन है वो एग्जाम सेंटर फर्स्ट के जो है यहाँ पर तौर पर देना है, क्योंकि ज्यादातर चांसेस यही है कि आपको जो फर्स्ट आपने चयन किया है, फर्स्ट चॉइस की है, वहीं आपका एग्जाम सेंटर जाएगा। तो यहाँ अपना यहाँ पे एग्जाम सेंटर चुन लिया है। उसके बाद यहाँ से हमको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस मैसेज पे ओके क्लिक कर देना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमें यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी कि इमेज अपलोड करने हैं, सिग्नेचर और फोटोग्राफ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फोटो अपलोड करना है। ऐसा मत करना, बहुत सारी गलती करते हैं बच्चे कि फोटो की जगह पे सिग्नेचर और सिग्नेचर की जगह पे फोटो अपलोड कर देते हैं, ये नहीं करना है बाबू, ठीक है। तो फोटोग्राफ में आपको यहाँ पर मिनिमम 15 KB का होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB का JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। सिग्नेचर भी ठीक उसी प्रकार से आपका JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में और 15 से लेकर 200 KB तक का यहाँ पे होना चाहिए। और आप सिग्नेचर का विशेष ध्यान रखेंगे, उतना ही एरिया स्कैन करेंगे जितने में आपका सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको सेल्फ वेरीफाइड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे सेल्फ वेरीफाइड पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप सभी के फॉर्म कंप्लीट होने के बाद सबसे लास्ट जो स्टेप यहाँ पे लास्ट या सेकंड लास्ट जो स्टेप है आपका, वो प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का मिल जाएगा। यहाँ पर अपने फॉर्म को प्रीव्यू करना है, ध्यानपूर्वक देखना है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप अभी सही कर लीजिए, क्योंकि करेक्शन का कोई चांस यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, करेक्शन नहीं होने वाला है, नो करेक्शन, ठीक है। तो गलती हो गई तो दोबारा आप सही नहीं कर पाएंगे। अगर कोई मिस्टेक हो गई है या ग्रुप एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना है, वो एक बार फाइनल करने के बाद ही आप फाइनल सबमिट इसको करिए, अदरवाइज दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। तो रिव्यू एंड फाइनल सबमिट का पेज आएगा। इसमें डिटेल्स हम आपको शो नहीं कर सकते क्योंकि पर्सनल डिटेल है किसी के। और इसके बाद हम आपका बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है आपको। ये पूरा जो पेज है उसको देखने के बाद, इसमें डिटेल्स चेक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे नीचे बॉटम में डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर इतना करने के बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको सेव एंड फाइनल सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। ध्यान रखिए कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है, लेकिन आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कब होगा, जब आप फॉर्म की फीस को सबमिट कर देंगे, पे कर देंगे, तभी आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा। इसके लिए आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे अपना जो फीस है वो पे करना होगा। पे करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ पर पे रजिस्ट्रेशन फीस का, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट का। इसमें आप ऑनलाइन
पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद पे फी पे क्लिक करेंगे। पे फी पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। पेमेंट गेटवे में आपको दो ऑप्शन एसबीआई ई पे और आईसीआईसी का पेमेंट गेटवे दिख रहा है, इसमें से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस पेज को आपको तब तक कट नहीं करना है या फिर आपको अपने उसी फोन से पेमेंट नहीं करना है जिस फोन से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फी पेमेंट का वेब पेज ओपन कर रहे हुए हैं, ठीक है। आपको अलग दूसरा कोई फोन यूज करना है या विंडो कोई दूसरा यूज करना है, अदरवाइज आपका पैसा कट जाएगा और फी जो है सबमिट नहीं होगी और रिफंड होने के भी चांसेस उसमें कम होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से कोई भी एक पेमेंट गेटवे जो है सिलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन दिख जाएंगे पेमेंट के, जैसे आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, एसबीआई ब्रांच पेमेंट। आप किसी भी पेमेंट का ऑप्शन का यूज करके पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे यूपीआई का आप यूज कर सकते हैं, तो यूपीआई क्यूआर का भी ऑप्शन है यहाँ पे। अभी फिलहाल क्यूआर दिखा नहीं रहा है, आप यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी फिल करके वैलिडेट कर सकते हैं एंड देन अपने मोबाइल एप्लीकेशन जो भी यूपीआई ऐप है उससे पेमेंट करके आप जो फॉर्म है उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप फी पेमेंट कर देंगे, आपका जो पेमेंट का जो ऑप्शन है वो भी आपका सक्सेसफुली डन हो जाएगा और वो डन दिखा देगा आपका, और उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको जो भी स्टेप्स आपको बताए गए उनको ध्यानपूर्वक फॉलो करने हैं। ग्रुप्स जो है उनको समझने के लिए, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने के लिए आप सभी को आई बटन में वीडियो दे रहा हूं, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि आप सभी हमारे चैनल सोनू सर क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और उसके लिए चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें। साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो सब सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में आपको फॉरवर्ड किए जाएंगे। सोनू सर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दिया गया है, और वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो एंड अपडेट आपको मिलता है, कोई भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, वो सारी चीजें आपको वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में इजीली एक्सेस हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।